नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्निग्धा's डायरी। आज का इस ब्लॉग में यहीं से शुरू करती हूँ क्योंकि आज सैटरडे है, बाल धोना पड़ता है तो इसीलिए लेट हो जाएगा। पहले बाल मैं धो लिया हूँ, योगा हो गया, पानी पी लिया, जो नॉर्मली मैं सब काम करती हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठ के वो सब करना मेरे से थोड़ा नहीं हुआ क्योंकि मैं सोची करूँ करके, लेकिन नहीं हो पाया। फिर सोचा कि चलो नहा धोने के बाद ही मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि सैटरडे को नॉर्मली आप लोग को पता होगा कि हम लोग सैटरडे को साउथ साइड में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, वो सैटरडे को बाल धोते हैं। मैं इसलिए सैटरडे को बाल धो लेती हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब भी धोते हैं। सैटरडे को हम लोग नॉनवेज भी नहीं खाते हैं इसलिए। एंड अभी बाल धोने के बाद मैं जाऊँगी मेरे बच्चे को दूध दूँगी क्योंकि वो अभी तक उठा नहीं, सो रहा है। कल हमको सोना तो 12:30-1 बज गया था, उस काम के चक्कर में काम चल रही थी तो इसलिए हम लोग जल्दी नहीं सो पाए। देखिए बाल को बस आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, स्लो स्लो आपको धीरे धीरे इस तरह से पोंछना है। अदरवाइज बाल जो है ना लास्ट को जो रहता है एंडिंग पार्ट वो बहुत मतलब झड़ता है तो अलग से, लेकिन स्प्लिटेंस ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब दो मुँहे बाल हो जाते हैं, उसमें बाल बहुत गंदे हो जाते हैं जिसके चक्कर में मैंने बीच में बहुत सारा बाल कटवा दी हूँ। इसलिए बाकी आपको ज़्यादा ठंडा गर्म पानी में भी तो नहीं धोना है। अगर ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा इस तरह से कर रहे हो उसमें भी आपका बाल झड़ने का, फटने का बहुत सारे चांसेस रहती है। एंड आजकल थोड़ा यहाँ पर धूप भी कम हो गई, ज़्यादा धूप भी नहीं है। पहले बहुत गर्मी होती सुबह सुबह, अब थोड़ा आपको उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप में सुबह सुबह उठ के काम करना भी बहुत मुश्किल रहता था बहुत, क्योंकि हमारे किचन को डायरेक्ट आता था सनलाइट, बहुत रहता था इस तरह से कि पूरा किचन से आग निकलने जैसा फील होता था। तो कर्टन्स डाल के भी मैं करती थी काम, लेकिन बहुत गर्मी होती थी इसलिए। लेकिन आजकल ऐसा कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रही। मैं पहले नहाने के बाद मेरा पहला काम रहता है, मैं एलोवेरा जेल लगा देती हूँ क्योंकि एलोवेरा जेल इंडिया में तो घर के सामने बहुत सारा प्लांट है, लगे लगाते थे, लेकिन यहाँ तो नहीं मिलता है। इसीलिए जो लेकर आई थी मैं उसको ही हमेशा लगाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा होता है। स्किन में कुछ भी हुए तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। उसके बाद लगा देती हूँ एक बिंदी मेरे पास आप देखे होंगे हमेशा मेरी फेस में बिंदी रहता है ना, छोटा साइज़ का नहीं, बड़ा साइज़ का बिंदी भी मैं हमेशा पहनती हूँ। और इससे बड़ा साइज़ का पहनती हूँ क्योंकि यहाँ लेकर नहीं आई हूँ इसलिए नहीं है। अगर कभी भी आप देखे होंगे मेरे को, जितना ब्लॉग देखिए, जो भी वीडियो में देखिए, बिंदी तो रहता ही रहता है, बहुत बड़ा रहता है। हो सकता है कभी छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाती हूँ वहाँ बिंदी नहीं होगी, नॉर्मली बहुत वीडियो में आपको बिंदी मिलेगी। हाँ चलिए, आप लोग भी मेरे साथ आज आपका मॉर्निंग शुरू करिए। कैसे आप लोग अच्छे रहे होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए मेरे को, आप मेरा ब्लॉग आप लोग कैसा लग रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ सही से कर रही हूँ, कहाँ पे कुछ गलती क्या करें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है आप लोग बताने से तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। और पूजा भी आज हमको नहीं करना है क्योंकि कल हमारी ससुर जी ने फ़ोन करके बताया था कि कोई हमारी वहाँ पर किसी को बच्चा हुआ है तो हम लोग 10 दिन तक पूजा नहीं करना है। नहीं तो पूजा करनी होती तो और जल्दी उठ के काम ख़त्म होना पड़ता था। पूजा अभी हमको नहीं होगा, 10 दिन तक दिया नहीं लगाना, मतलब भगवान की जगह पे और जाना नहीं उस रूम में, इसलिए है। तो फिर चलिए, ब्रेकफास्ट लंच तो ऑलरेडी रेडी हो गया है क्योंकि सैटरडे आज थोड़ा हल्का फुल्का फ्राइड राइस लेके चले जाएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं। कुकर में तो राइस बन जाती है, फ्राइड राइस बन गया तो सोचा भी मैं नहा के आ जाती हूँ। हाँ सोच रही हूँ थोड़ा चाय पीऊँ, बहुत दिनों से चाय नहीं पी रही हूँ, 2-3 दिनों से फिर गैप कर दी थी थोड़ा, फिर से आज चाय पीने को दिल कर रहा है क्योंकि बाल धोने के बाद तो सर्दी पकड़ लेता है। चलिए थोड़ा चाय पी के फिर बात करते, मेरे बेटे को उठाते। आप लोग देखिए सुबह की बज रही 6:45, ये टाइम में कितना धूप है और इतना ज़ोर से धूप आ रही है कि जलन होने लगती है। इतना ज़्यादा धूप है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी मतलब घर का बैक साइड ऐसा है, ये हमारे बालकनी में आपको दिखाती हूँ। इतना धूप ये पूरा किचन में ही आता है एंड डाइनिंग हॉल में आता है, इसलिए वो डोर हम कभी भी इसलिए क्लोज करके रखते हैं। एंड आप देखिए इस तरह से कर्टन्स भी है,
फिर भी आपको धूप बहुत ज़्यादा लगता है। चिन्नो 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 चिन्नो, फिर मत सो जाओ दोनों मिलकर फिर से। देखो तो उठने से ओ गोविंदा गोविंदा बाबू, उठो उठो। अक्का पानी छोड़ दे रहे। अरे कितना धूप आ गया पता है, कितना धूप आ गया। पानी छोड़। देखो कैमरा रेडी हो गया, इधर देखो ऊपर देखो, एक बार देखो। हाय फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करेंगे। चिनाडू इधर देखो, थोड़ा ऊपर देखो, देखो नींद कर जाओ। किस लिए? अधीरे को थोड़ा गाड़ी दे दो प्लीज, अधीरे को ज्यादा प्यार नहीं करता। क्या आ गया? 19 लाइट आ गया क्या? कॉटन से लाइट आ गया। ठीक है, तुम आ जाओ, नीचे आ जाओ। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। ऐसे थोड़ा देर में चाय पीने के टाइम उन्होंने हम दोनों मिलकर थोड़ी देर बात करते हैं, मेरे बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर 10-15 मिनट। उसके बाद उन्होंने जाते हैं नहाने के लिए। तब देखिए मेरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए कितना मुश्किल। सुबह सुबह, शाम का दूध तो अपने आप पी लेता है, लेकिन सुबह का दूध बिल्कुल नहीं पीता है। आपको तो पता है छोटे बच्चों को साथ कितना टाइम जाता है। फिर मैंने उसके पीछे लगती हूँ, मैं उसको दूध पिलाती हूँ। फिर जब उनकी नाना है बाथरूम जाते हैं उस टाइम तो उन्हें दूध भी पी लेता है, और नहाने तक भी इसको भी नहला देते, बाद में उसको बुलाते उसको भी नहला देते। क्योंकि संडे को नॉर्मली मैं उसको बटर वगैरह लगा के नहाता हूँ घी में, नहीं तो कुछ ना कुछ पाउडर वगैरह में नहलाती हूँ मेरे बच्चे को। लेकिन नॉर्मली ऑल जितने डे में उसमें मैं सोप में उसको नहला देती हूँ। एंड सैटरडे को नहीं तो और बीच में कभी एक दिन हुआ तो फिर हम लोग उसको बाल धुलाते थे। फिर इसके बीच उन्होंने नहा के आके मेरे को मास्क मिलन काटने में हेल्प करते। ये बहुत स्वीट रहता है, हम जूस के साथ भी इसको ब्रेकफास्ट में खाते हैं। एंड 2 पीस ब्रेड भी लेंगे, क्योंकि कल रात को खाना ज़्यादा हो गई थी, थोड़ा हेवी लग रहा है। आज सुबह फिर से ज़्यादा खाने को दिल नहीं हो रहा, थोड़ा सा फ्रूट्स एंड 1 पीस ब्रेड उसके साथ में हम लोग इसको लेते हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए, बहुत ज़्यादा स्वीट है। आपको खाने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि दिखने को ऐसा है लेकिन स्वीट ज़बरदस्त शुगर जैसा स्वीट रहता है। उसके बाद देखिए मैं मेरे बेटा को थोड़ी देर खिला दूँगी, उसके बाद फिर लगे जाएंगे अपने घर के जो काम में। ब्रेकफास्ट तो हो गया, उसके बाद इन्होंने ऑफिस चले गए। ऑफिस जाने के बाद मेरा यही पहला काम रहता है, जो भी क्लॉथ वगैरह रहता है मैं उसको लेकर वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि 1 घंटा तक तो हो जाता है वॉशिंग मशीन में। क्योंकि सुबह की जो धूप रहता है उसमें सुखा देती हूँ, दोपहर तक लेकर आ जाती हूँ। नहीं तो दिन भर में थोड़ा बहुत धूप रहता है, कपड़ा बहुत खड्डे खड्डे हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। फिर उसके ऊपर प्रेस करने में बहुत मुश्किल रहता है, कपड़ा की शेप आउट हो जाता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। अदरवाइज मैं इवनिंग टाइम में धोती हूँ, नहीं तो पूरा अर्ली मॉर्निंग 8-9 बजे को धोती हूँ, नहीं तो पूरा अर्ली मॉर्निंग धोता हूँ। क्योंकि बाद की जो धूप रहता है ना उसमें भी बहुत मुश्किल रहता है कपड़ा को सुखाने के लिए। अभी देखिए 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, उस टाइम मैंने कपड़ा भी डाल दे रही हूँ यहीं पर। मेरा बच्चा मुझे बहुत हेल्प करता है कपड़ा डालने लेकर जाने के लिए। वो खुद वॉशिंग मशीन ऑपरेट भी कर लेता है, सुखाने के टाइम में भी बहुत हेल्प करता है। बोलता है मम्मी मैं भी लेकर जाता हूँ, आपको हेल्प करता हूँ, बोलते रहता है। आप लोग देखिए यहाँ पर वो खुद जाके किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। उसको पता है भला कि यहाँ की हमारी जो लैंग्वेज है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है हमारी वॉशिंग मशीन का, लेकिन उसको पता है कौन सा बटन प्रेस करना है, इसलिए वो जाके हमको इस तरह से हेल्प भी करता है। एंड ये जो मास्क मिलन है मैं रखी हूँ वो भाभी के घर में देने के लिए। हम लोग की तो ब्रेकफास्ट हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा सा फिर से काट के क्या करेंगे, इसलिए भाभी को थोड़ा सा दे लेती हूँ और बाकी जो है हम लोग खा लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे भी सेम थोड़ा खा लेते, फिनिश हो जाता है। क्योंकि इतना छोटा तो रहता नहीं, बहुत बड़ा रहता है कि 3-4 डेज तक आपको उसको खाना पड़ेगा। ज़्यादा दिन में इसको आप फ्रिज में भी नहीं रख सकते हो।
उसके बाद जो बर्तन वगैरह रहता है मैं धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह धोने के बाद मुझे जाना पड़ेगा भाभी के घर देने के लिए, क्योंकि तब तक मेरी बच्चा उनके घर में जाके उनकी छोटी बेटी है उनके साथ खेलती रहती है। अगर मैं लेट करती हूँ फिर वो आ जाएगा, मुझे पोछा लगाना नहीं देगा, क्योंकि एक बार मैं पोछा लगाती हूँ वो अंदर जाता है बाहर आता है तो बहुत गंदा फिर से गंदगी हो जाती है, बेडरूम में आ जाती है, हॉल में आ जाती है। इसलिए मैं बर्तन वगैरह धो के निकलूँगी अभी पोछा लगाने के लिए। उसके बीच में एक फ़्लाइट आ रही, मैं देख रही हूँ फ़्लाइट, देखिए एक फ़्लाइट जा रही है यहाँ पर। मतलब बालकनी से इतना अच्छा व्यू है ना, फ्लाइट हो गया, हेलीकॉप्टर का, जो भी यहाँ पर जाता है ना घर के सामने, बहुत ही अच्छा लगता है और मेरी बेटा बहुत खुश हो जाता है। चलिए थोड़ा बहुत पोछा लगा देते हूँ, क्योंकि हम घर बहुत बड़ा है, पोछा लगाने के लिए 30 मिनट्स तो लग जाता है पूरा, अगर आप अच्छे से लगाते हो। 2-3 बेडरूम है, फिर हॉल सबसे ज़्यादा बड़ा है, फिर पूजा मंदिर तो हम लोग लगाएंगे नहीं, क्योंकि अभी हम लोग का पूजा नहीं होगा, हमें जैसे आप लोग को बताई थी। और फिर किचन लगाओ, इधर डाइनिंग में लगाओ, बहुत सारी टाइम लगता है। एंड हर दिन थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग करने से क्या है ना, आपको महीने भर की गंदगी ज़्यादा नहीं रहती है कि वीकली एक बार कर लेते, महीने में एक बार पूरा घर की क्लीनिंग कर लेते। तो इस तरह सब मैंने काम करता हूँ और मुझे बहुत हेल्प करते हैं मेरे हस्बैंड। ऐसा नहीं कि पूरे काम तो मैं कर नहीं पाती हूँ, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प करते। संडे को जो भी क्लीनिंग वगैरह रहता है ना उसमें उन्होंने बहुत हेल्प करते। मैं कभी संडे ब्लॉग डालूंगी, आप लोग भी देखिएगा हम किस तरह से हेल्प करते, मतलब आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, हर चीज़ में हर काम में। अगर मैं यहाँ वीडियो बना पा रही हूँ, अगर मैं मेरी बिजनेस अच्छे से कर पा रही हूँ, उसके पीछे मेरे हस्बैंड की 100 to 200% हैंड रहता है, इस तरह सपोर्टिव है। चलिए इस तरह से मैं जल्दी जल्दी पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी बेटा अभी आ जाएगा तो फिर हो गई काम। फिर आपको तो पता है बच्चे लोग कैसे कूदने लगेगा अभी उसके ऊपर आके, फिर सोफा से इधर, इधर से उधर ऐसा करता है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी बेटा खेल कर आ गया एंड इस तरह से मुझे परेशान करता है, मुझे बिल्कुल भी पोछा लगाने नहीं देता है, उसके अंदर हाथ डाल देगा, खुद पानी नीचे डाल देगा, एक एक काम को मेरे को फिर से दोबारा करना पड़ा। अब देखिए किस तरह से मुझे परेशान करता है, इधर से उधर जाएगा फिर बाहर जाएगा, स्लीपर नहीं लगा, मुझे इस तरह से ऐसा परेशान कर देता है ना। इसीलिए जब वो नहीं रहता है खेलने के टाइम में, आधा घंटा जाता है ना, उस टाइम में फटाफट पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि उसके साथ में पोछा लगाना बहुत मुश्किल रहता है। फिर ऊपर में कपड़ा भी है, कपड़ा को भी सुखाना है उस टाइम। उसके बाद और भी राइस हम लोग का लंच के लिए बनाना पड़ेगा। उसके बाद मेरे बच्चे को अभी पढ़ने का टाइम हो गया, उसके लिए मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह वो पढ़ा नहीं, दोस्त के घर चले गया खेलने के लिए, तो अभी उसको कैसे भी आधा घंटा बिठाना है। वो बहुत इंटरेस्ट लेता है, अपने आप आ जाता है पढ़ने के लिए, मम्मी पढ़ाई करेंगे करके, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बाद में बच्चा अपने आप पढ़ने लगता है, क्योंकि उनका फंडामेंटल पहले क्लियर होना चाहिए। मैं तो वही सोचता हूँ, मेरे बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, अपने आप लिखने लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जाएंगे, देखिए थोड़ा कपड़ा सुखा दूँगी, क्योंकि धूप अभी आ जाएगा, तो कपड़ा सुखा देने से क्या होता है ना, वो भी 2-3 घंटे में लॉन्च तक सूख जाएगी, तो मैंने उसको लॉन्च में लाके भी फोल्डिंग कर दूँगी, बहुत जल्दी काम हो जाएगी। एंड उसको सुखाने के लिए भी मेरे बेटा मुझे बहुत हेल्प करता है, हालांकि उधर जंपिंग करता है, इधर उधर जाता है, लेकिन हेल्प करता है। एक एक कपड़ा मुझे लाके कंटेनर से देता है कि मम्मी इसको सुखाओ, पहले मेरे कपड़ा सुखाओ, फिर नाना का सुखाओ। इस तरह से हमारा मॉर्निंग इस तरह से बिजी में चले जाता है। एक बार उन्होंने ऑफिस निकल जाने के बाद काम के बाद ऐसा काम रहता है ना, आपको फुर्सत लेने के लिए टाइम नहीं रहता है। जो हाउस वाइफ है उसको ही पता रहेगी कि घर में कितना काम रहता है, मॉर्निंग का काम। एंड जो भी जॉब करते हैं उनको भी सेम काम, उनको बहुत जल्दी काम खत्म करने जाना पड़ता है। एंड जो भी घर में रहते, देखो काम वाली है तो अलग बात है, काम वाली भी नहीं है, जितने भी काम है खुद को करो, उसके बाद बच्चे को देखो, फिर अपना खुद की बिजनेस देखो, सब कुछ रहता है ना। तो इसके बीच में भी आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना, खुद को भी मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। एंड जब भी कि आपको हस्बैंड का सपोर्ट रहे, फैमिली का सपोर्ट रहे, तो आप हर काम अच्छे से कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात है कि टाइम मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए एक हाउस वाइफ को। अगर आप प्रॉपरली आपका टाइम मैनेज करते हो ना, आपकी हर काम ऐसे ही हो जाएगा। मैं सोचती हूँ मैं जिस तरह से टाइम मैनेज करके हर काम कर लेती हूँ। बस इसके बाद जाएंगे, मेरी थोड़ा सा जूस पी लेंगे, जूस पी के मेरे बच्चे को पढ़ाने लगूंगी। आप देख सकते हो मैं कैसे बेडशीट सुखाई, उसके अंदर के घुसते, बस मेरा मॉर्निंग का टाइम इस तरह से जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, ये मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। और एक बात है, अगर हम लोग इंडिया में होते तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ना पूरा भरपूर फैमिली है। यहाँ पे उज्बेकिस्तान में हम लोग अकेले हो जा रहे हैं, जो भी है बच्चा सिर्फ मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करता है। हेलीकॉप्टर आ गया,
आप देख सकते हो किस तरह से फ्लाइट को देख के मेरी बच्चा चिल्लाने लगता है, बहुत खुश हो जाता है। बस इस तरह से ये रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।